हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी के अपने चैनल वर्दी वाले पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। जो मेरे चैनल पे न्यू है उनको मैं अपने बारे में थोड़ा बता देती हूँ। मेरा नाम मधु है और मेरा सिलेक्शन एसएससी सीपीओ 2019 से एज ए सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस की पोस्ट पे हुआ है। और आज की वीडियो में आप लोग देखो, अब एग्जाम टाइम है तो आप लोगों को बहुत प्रेशर रहता होगा। एग्जाम प्रेशर तो देखो नॉर्मल है, तो एग्जाम प्रेशर की वजह से हम बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, तो उसकी वजह से हमारी प्रिपरेशन इफेक्ट होती है। हमारा रिवीजन, हमें इतना कुछ होता है कि बहुत सारी चीजें रिवाइज करनी होती हैं, तो वो इफेक्ट होती है। हमारा टाइम खराब करते हैं हम, क्योंकि एग्जाम प्रेशर तो होता ही है, तो काफी टाइम हम चीजें ना खराब कर रहे होते हैं। और आपको पता है ना कि एग्जाम जिस तरीके से हमारी वैकेंसीज है, एग्जाम में अगर आप 4-5 नंबर इस चक्कर में देखो जाने ही है। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर लोगे, बहुत ज़्यादा एंग्जायटी इश्यू रहेंगे, तो आपके 4-5-6 नंबर तो ऐसे ही चले जाएँगे, आप खराब कर दोगे 2-4 क्वेश्चन। तो वो 2-4 क्वेश्चन में भी आपके 4-5 नंबर जाने से आपको ये पता होना चाहिए कि इस साल इतनी वैकेंसी है ना, जितनी वैकेंसीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग अगर आप ना वो 4-5 नंबर की वजह से आपकी जॉब मिस भी हो सकती है। तो इस वीडियो में मैं वही आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि कैसे आपको ना मैनेज करना है चीज़ों को, ताकि आप अपना टाइम खराब ना करो लास्ट डेज़ में। तो देखो, सबसे पहले तो यही हमारा जो लास्ट डेज में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम प्रेशर हम फ़ील करते हैं। तो ये ना बहुत नॉर्मल है, जो हमारी एंग्ज़ायटी इश्यू होते हैं उस टाइम हमें बहुत ज़्यादा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हम फ़ील करते हैं। तो ये सबके साथ होता है। पहले तो ना सबसे पहले आप ये मत सोचा करो कि ये हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है, तो हम इतना चीज़ें खराब कर रहे हैं। ये सबके साथ होता है। बट हमें दूसरों से कैसे अलग होना है कि हमें ना इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, ताकि हम चीज़ों को खराब ना करें। एग्ज़ाम टाइम में हमारा जो परफ़ॉर्मेंस रहने वाला है, हम जिस तरीके से अटेम्प्ट देंगे, वो चीज़ें इफ़ेक्ट ना हो। क्योंकि देखो, जब हम फर्स्ट जो स्पेशली बिगिनर्स होंगे, उनके लिए तो और ज़्यादा एग्ज़ाम प्रेशर होता है। जैसे कि 2018 का जो एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम था, वो फर्स्ट मेरा ऐसा एग्ज़ाम था जो मैंने फर्स्ट टाइम अपना अकॉर्डिंग मुझे लगा था कि मेरी इनफ प्रिपरेशन है, दैट आई एम इनफ कैपेबल टू क्लियर दिस एग्ज़ाम। तो उस टाइम मुझे भी क्या था, आप मानोगे नहीं कि जब मैं 2018 में एग्ज़ाम देने के लिए बैठी हुई थी, एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका था, मेरे लिटरली हाथ काँप रहे थे जब मैं रीज़निंग का एक क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। तो ये होता है, बट उसको इग्नोर करके ही मैंने 1-2 सेकंड बस अच्छे से आप डीप ब्रीथ किया और मैंने फिर अच्छे से अपना एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया। और मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने अच्छा परफ़ॉर्म किया, मेरे 300 मार्क्स थे आउट ऑफ 400। तो यही चीज़ें होती हैं कि आपको भी वो चीज़ें ना मतलब इग्नोर करनी है, आपको बहुत काम रहना है। तो आपको आप रिलैक्स रखना है खुद को, तो उसके लिए देखो क्या होता है कि जैसे कि कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी वज़ह से हमें ये प्रेशर होता है, जैसे कि किसी का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता और कुछ लोग ना बहुत अच्छे से सारी चीज़ें रिवाइज़ नहीं कर पाते हैं। तो फिर हमें लगता है कि देखो, इतना रिवीज़न बाकी रह गया है, इतना सिलेबस बाकी रह गया है। तो 2018 में मेरा भी सिलेबस कंप्लीट नहीं था। मेरे बहुत सारे, इवन ये नहीं है कि 1-2 टॉपिक्स, मेरे मैथ्स में कितने सारे टॉपिक्स थे जो मुझे मतलब मेरे कवर ही नहीं थे। मतलब मैंने स्टार्ट भी नहीं किए थे, प्रैक्टिस ही नहीं थे मेरे, मुझे पता ही नहीं था उस टॉपिक में क्या होना है। जैसे पार्टनरशिप है, छोटे-छोटे टॉपिक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, और जो ज्योमेट्री है उसके भी बहुत सारे चैप्टर्स थे जो मुझे पता ही नहीं थे। जैसे मेंसुरेशन में पिरामिड है, प्रिज्म है, वो मुझे पता ही नहीं थे कि मतलब वो कैसे करने हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि अगर इस टाइम ना सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका कुछ मिस है या मतलब कुछ कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसको स्टार्ट ही नहीं करना है। मैंने भी ऐसे ही किया था, इसलिए मैं आपको ये एडवाइस कर रही हूँ कि जो अगर कुछ चीज़ें रह गई हैं ना आपकी, कि आपको लग रहा है मैं ये भी कंप्लीट कर लेता हूँ, तो वो छोड़ दो, ये बेस्ट है। मैथ्स में कुछ रह गया छोड़ दो, रीज़निंग में 1-2 चैप्टर रह गए उनको छोड़ दो। 50 क्वेश्चन्स आने वाले हैं पर चैप्टर, पर सेक्शन आपके 50 क्वेश्चन्स होंगे, समझ रहे हो आप? तो उनको छोड़ दो और सबसे बेस्ट रहता है कि आप ना रिवीजन रखो। अपना जितना आपका हो चुका है सिलेबस, जितने चैप्टर्स हो चुके हैं, उनको रिवीजन पे डालो। जितनी चीज़ें पढ़ चुके हो उनको रिवाइज़ करो। उससे क्या होगा कि आप उसी की वज़ह से परफ़ॉर्म कर पाओगे, उसी की वज़ह से स्कोर कर पाओगे आप अच्छा। आपके मॉक टेस्ट वग़ैरह हैं, क्योंकि देखो, कुछ लोग क्या होता है कि कुछ लोग जैसे बहुत ज़्यादा हेल्दी होंगे, तो वो फिज़िकल वग़ैरह में भी टाइम देने लग गए होंगे। तो वो अच्छा है कि आप फिज़िकल में टाइम देने का आपने सोचा। बट मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ कि आफ्टर टियर 1 जो हमारा टाइम रहेगा ना फिज़िकल के लिए, वो इनफ टाइम है कि उसमें ना आप खुद को प्रिपेयर कर पाओगे फिज़िकल के लिए। हमारा 3 महीने के अप्रॉक्स टाइम रहेगा, जैसे कि टियर 1 जैसे ही होगा, कम से कम आपको पता है 1-2 महीने में रिज़ल्ट आता है।
और जो रिजल्ट के बाद जब हमारा आता है ना, हमारा फिजिकल आता है, उसमें भी बहुत टाइम रहता है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मिनिमम टाइम अप्रॉक्स 3 मंथ रहेगा, उसमें आप बहुत अच्छे से अपना परफॉर्म कर पाओगे। बट देखो, आपको बहुत ज्यादा ये है कि बहुत ज्यादा वेट है मेरा, या मैं कभी एक्सरसाइज नहीं करता, तो आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो, वो ठीक है। बट टाइम खराब मत करो उस चक्कर में, और एग्जाम प्रेशर लेके भी आप अपना टाइम खराब मत करो। चीजों को रिवीजन पे डालो, मैं फिर से बोल रही हूँ, चीजों को रिवाइज करो ताकि आप एक्यूरेसी मेंटेन करो, और एग्जाम प्रेशर में आके वहां पे एग्जाम टाइम में हम अच्छा परफॉर्म कर पाए। ऐसा नहीं है कि हम प्रेशर में आके कि सिलेबस नहीं हुआ, रिवीजन नहीं हुआ, तो चीजों को खराब कर दे, वो नहीं करना है। इसीलिए मैंने अपना एग्जाम्पल आपको बताया कि मेरे साथ भी सेम इश्यू थे, मेरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं था, इसीलिए मैंने भी ये चीज की थी कि मैं सारी चीजें मैंने रिवाइज की, और देखो फिर भी मैंने अच्छा परफॉर्म किया उस टाइम भी। तो आप लोग भी कर पाओगे, तो ये चीजें इग्नोर करनी है। अब देखो कि खुद को ना रिलैक्स कैसे रखना है, तो सबसे पहले तो यही मैंने आपको जो बोल दिया है, अपने प्रिपरेशन पे फोकस रखो। एक तो ये नहीं सोचना है कि एग्जाम कैसा आएगा, एग्जाम का लेवल कैसे रहने वाला है, कहीं एग्जाम लेवल हाई तो नहीं आएगा, ऐसी चीजें नहीं सोचनी है। हमारा जो काम है ना, हमें उस पे फोकस करना होता है, क्योंकि इसी चीजों से ना एग्जाम प्रेशर, मतलब हम प्रेशर फील करते हैं, एंजाइटी इशू हो जाते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हम फील करते हैं, क्योंकि हमें लगता है वी आर नॉट इनफ कैपेबल, और उसकी वजह से क्या होता है कि चीजें ना खराब हो जाती है, हम खुद से 6-7 नंबर ऊपर नीचे हमारे हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको ना इन्हीं चीज़ों पे काम करना है कि ये नहीं सोचना है कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा आएगा, मैं कितने अटेम्प्ट कर पाऊँगा। आपको बस इस टाइम अपना बेस्ट देना है, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन रखनी है, माइंड फ़ोकस रखना है, चीज़ों को रिवाइज़ करना है, प्रिपरेशन में लगे रहो, अपना माइंड डाइवर्ट मत होने दो एग्ज़ाम से रिलेटेड कि मेरा उस दिन पेपर है, कि मेरा इस टाइमिंग में पेपर है, तो मैं कैसे मैनेज करूँगा। अपना मॉक टेस्ट दो, उसी टाइमिंग के अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट लगाओ, कि दिन में मॉक टेस्ट लगाओ डेली, दिन का टाइमिंग रखो, क्योंकि देखो रात में जो मॉक टेस्ट लगाते हैं वो चीजें बहुत खराब है। एसएससी का एग्जाम कभी भी रात में नहीं होने वाला है, ठीक है। तो जो ये नाइट वाले है ना, अगर किसी का नाइट शेड्यूल चल रहा है, नाइट रूटीन जो कैंडिडेट लगाते हैं, वो इस टाइम बिल्कुल आज ही से अपना खत्म कर दो, आज ही से अपना 1-2 दिन में स्टार्ट करो कि अपना डे रूटीन स्टार्ट करो, और उसकी वजह से आप अच्छे से मतलब परफॉर्म कर पाओ, क्योंकि एग्जाम तो दिन में होगा, रात में नहीं होगा। सबसे लास्ट में बचता है कि हम ना, जो चीज़ें हमारी कमी है ना, जैसे हमें अपना पता होता है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को ना एक्सेप्ट जितना अच्छे से करोगे ना, आपकी देखो मुझे ये, जैसे कि कोई टॉपिक है, आप उसमें लगे पड़े हो, तो आपको पता है कि जैसे कि कोई चैप्टर है आपका, कि मेरी इंग्लिश वीक है, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि मेरी इंग्लिश वीक है, तो मुझे और चीज़ों में अच्छे से करना है, ताकि मैं प्री में इतना अच्छा स्कोर कर पाऊँ, कि मुझे तो पता है ना मेरी इंग्लिश वीक है, तो उसमें तो एवरेज मार्क्स आएँगे ही मेरे। और ऐसा भी नहीं है, देखो इंग्लिश का जिस तरीके का सिलेबस है ना मेंस का, उसका सिलेबस ही इस तरीके का है कि इंग्लिश में हर कोई है ना, वो 170 तक आराम से अगर अच्छे से हार्ड वर्क करेगा, तो वो अच्छे से ना इतना स्कोर कर पाएगा इजीली। तो उस पे भी बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं रखना है, बट अपना इस चीज़ को ना एक्सेप्ट करना सीखो कि मेरी रीजनिंग वीक है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि मैं मतलब इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लायक नहीं हूँ, या मेरा मैथ्स वीक है, मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर पाता। सेक्शनल कट ऑफ नहीं जाने वाली है, आपका टोटल ओवरऑल मार्क्स जो होगा वो कंसीडर किया जाएगा। तो एक्सेप्टेंस जो होता है ना, वो हमें क्या होता है कि हमें बहुत अच्छे से मोटिवेट करता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है। जब हम अपनी गलतियों को और कमियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो उस चीज से हम थोड़ा इम्प्रूव कर पाते हैं, हम खुद को इम्प्रूव कर पाते हैं, कि हम कैसे ना एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकते हैं अपनी, क्योंकि एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी होता है। हम खुद ही में ऐसे रहेगा ना कि मेरी देखो ये चीज वीक है और मैं उसी में लगा रहा हूँ, तो ये सिर्फ टाइम खराब करना होता है। एक समझदार इंसान ऐसा नहीं करता है, वो अपनी कमियों को छोड़ के अपनी अच्छी चीज़ों पे फ़ोकस होके उस चीज़ को इम्प्रूव करता है, और उसमें बहुत अच्छा करता है। क्योंकि फिर उनको कोई नहीं पूछने वाला, मैथ्स वीक है ना, कोई नहीं पूछेगा जब डीपीएस सही मिलेगी, इंग्लिश बहुत अच्छी कर लोगे, कोई नहीं पूछेगा कि आपका मैथ्स वीक था या नहीं था, ठीक है? आपकी रीजनिंग वीक थी या कैसी थी, कोई नहीं पूछेगा जीएस कैसी थी। मेरा सबसे ज़्यादा चैप्टर जो रहा है वो हमेशा जीएस का रहा है। मुझे आज कोई पूछता है क्या मेरी जीएस कैसी थी? कोई नहीं पूछता इन चीज़ों को। तो फ़ोकस रहो, अपने एग्ज़ाम पे ध्यान दो और अच्छे से परफॉर्म करो। सिर्फ एग्जाम टाइम में ध्यान दो कि मेरे को अपना बेस्ट देना है। सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ एक ही चीज, एक ही लाइन पर फोकस करना है कि मुझे अपना बेस्ट देना है, बाकी चीजें इग्नोर करनी है। एग्जाम प्रेशर वगैरह सारी चीज आप हैंडल कर लोगे, एग्जाम प्रेशर के साथ बिल्कुल नहीं जाना है। और फिर भी देखो, जो इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी ना ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, आपको कैसे चीजों को हैंडल करना है, उसके लिए मैं आपके एग्जाम तब आ रहा होगा तब मैं एक वीडियो बना दूंगी, ताकि आप वो सारी चीजें ध्यान में रखते हुए अपना एग्जाम का अटेम्प्ट दो उस दिन। ठीक है।
और देखो आपको किसी भी चीज़ में और डाउट होता है, किसी मतलब पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड कोई डाउट होता है, तो आप मुझे कमेंट किया करो ताकि मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो बना के उसमें डाउट क्लियर कर पाऊँ। और आपको सब्जेक्ट वाइज़ अगर इश्यू होता है, कुछ दिक्कत होती है, तो मेरे चैनल पे सब्जेक्ट की वीडियोज़ भी हैं सब्जेक्ट वाइज़ सारी, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। मॉक में इंक्रीज़ नहीं कर पा रहे हो स्कोर, तो मॉक के लिए मैंने 2 वीडियो डाली है, उन पे आप अच्छे से काम करोगे ना, तो आप अच्छे से स्कोर अपना बढ़ा पाओगे। क्योंकि अभी भी इतना टाइम है कि अगर कोई अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है ना मॉक में सिर्फ, तो वो मॉक में इजीली अपना स्कोर थोड़ा इंक्रीज कर सकता है। 10 नंबर ऐसे होते हैं ना कि अगर हम मॉक पे बहुत अच्छे से ध्यान देना तो 10-12 नंबर हम आराम से ना इंक्रीज कर पाते हैं। एंड देखो लास्ट में एसएससी सीपीओ की नोटिफिकेशंस के लिए और मेरी वीडियोस के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वो जाके ज्वाइन करो ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन वीडियो की जल्दी से जल्दी मिले। जैसे आपका एडमिट कार्ड आउट होगा मैं वो जल्दी से जल्दी शेयर कर दूंगी। एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।